इसके नीचे लकड़ी जलती थी। ये घर को गर्म रखने के लिए ये जगह है, इसमें लकड़ी डाल के जलाते हैं और धुआं ऊपर से, और इसकी गर्माहट पूरे घर के अंदर हमेशा रहती है। तो ये एक नायाब सी चीज़ क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर, और जो अब कोई यूज़ तो करता नहीं, गांव में शायद कोई करता होगा, लेकिन ये यहाँ पर है। तो अच्छा लगा कि कोई पुरानी चीज़ यहाँ पर बनाई गई है। ये आज पुरानी हवेलियों में भी देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक मिट्टी का घर है, गोल आकार में बनाया गया। इसके ऊपर जो छत डली है ये घास की है, एक तरह सा आप कह सकते हैं। कोई ये बांस के पत्ते लग रहे हैं मुझे ज़्यादातर। और गांव में जो बनाते हैं वो आपका धान और गेहूं, उनके जो बाली निकालने के बाद जो बाकी का हिस्सा रह जाता है पौधे का, उसको इस तरह से रखते हैं और इससे बनाते हैं। तो यहाँ पर पता नहीं कौन सी चीज़ यूज़ कर रखी है, मुझे लग रहा है बांस ही है, इस तरह से बारीक बारीक करके जिससे एक छत का आकार दिया गया है। और ये बेसिकली मिट्टी का बना हुआ है। तो इस तरह के घर जब पहले होते थे तो इन ऐसे घरों में रहने से दो फायदे थे। पहला फ़ायदा कि ये सर्दियों में हमेशा गर्म रहते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये गर्मियों में हमेशा ठंडे रहते हैं। तो दो फायदे हैं। तीसरा, इसके अंदर आपको वो मिट्टी की खुशबू हमेशा मिलेगी, जिससे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर अच्छा रहेगा। दूसरा, आप बीमार नहीं होंगे, और इसके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है। अरे क्या, ये देखिए पुराने समय में कैसे कैसे बर्तन होते थे। और देखिए ये दूध भरने का बर्तन, देखिए कितना बड़ा है। आपको यहाँ आके ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली जैसे पॉल्यूशन वाले एरिया में हैं। और इतने पंछी हैं यहाँ, इतनी सुंदर सुंदर आवाज़ें आ रही हैं पंछियों की, कौवों की, जो हमें सुनने को भी नहीं मिलती। साथ में हमारी भी तो आवाज़ आ रही है। मतलब सब कुछ पुराने टाइम का और हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ। कोई मतलब नहीं है। हेलो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कुटिया बनी हुई है, सारी मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी और पत्थर से जो दीवारें बनी हुई हैं, साथ में ऊपर जो छत डली है, इसमें घास फूस या कोई ऐसा या बांस से ये बनी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको देखने से लग रहा है कि एक गांव है, गांव की तरह इसको क्रिएट किया गया, यहाँ पे बनाया गया है। तो जो पुराने टाइप के पहले के गांव होते थे वो इसी तरह के होते थे, मिट्टी के बने हुए घर होते थे। और उनकी ज़िंदगी मुश्किल तो होती थी, लेकिन उनकी लाइफ में परेशानियाँ तो होती थी, लेकिन साथ में ये था कि उनकी जो ज़िंदगी थी, जो एज थी, काफ़ी लंबी होती थी। क्योंकि ये एक गांव का जैसा दिखा रखा है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है। और आप लोगों को भी आके देखना चाहिए, और जो पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि गांव पहले कैसे दिखते थे, वो यहाँ दिख जाएगा। अब बेसिकली ये गुजरात के गांव ऐसे हुआ करते थे। गुजरात के गांव को देखते ही ये गुजरात का जो गांव होगा वो उसी के हिसाब से यहाँ पे ये बनाया गया है कि लोग आए, विजिटर आए यहाँ पर, तो देखें कि यहाँ पे देखिए और फील कीजिए कि आप भी गांव के अंदर आए हैं। और ये कुटिया और ये जो मकान है यहाँ पे बनाए गए हैं, मिट्टी के हैं प्योर, और गांव का भी माहौल लग रहा है यहाँ पर। अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी गांव में घूम रहे हैं, और गांव की झोपड़पट्टी या गांव के गौशाले में आप प्रवेश कर रहे हैं, और गांव के लोगों के साथ आप यहाँ पे घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर का ये कुटीर है, जो पुराने समय में ऐसे हुआ करते थे। आज भी जम्मू कश्मीर में बहुत से घर ऐसे होंगे शायद। एक बार आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ, आपको ऐसा लगेगा आप किसी गांव में आ गए हैं, और बहुत शांति मिलेगी आपको। इससे ये क्या है? ये पहले के टाइम में गाँव में जब गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो उस टाइम पे इस तरह का ये बनाया गया है, और तांगा बोलते हैं इसको एक तरह से। तो बैल, बड़े बड़े जो बैल हुआ करते थे, उनकी सहायता या घोड़े और या खच्चर या गधों की सहायता से इस तांगे को खींच करके एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में यूज़ किया जाता था। और आज भारत में कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिल जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली में मिलता था, चांदनी चौक में मिलता था, आज है नहीं, क्योंकि यहाँ
गाड़ियाँ बहुत हो चुकी हैं, लोग अब गाड़ियों का यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों का यूज़ ना के बराबर आपको मिलेगा। तो ये उस टाइम के तांगे जो पहले के ज़माने में गाँव में यूज़ किया जाता था। ये देखिए कितना सुंदर घर बना रखा है, बिल्कुल जैसे आप किसी विलेज में आ गए हो। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली जैसे पॉल्यूशन वाले एरिया में हैं, आपको लगेगा आप किसी विलेज के अंदर बैठे हैं। इतना सुंदर